टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक एंड्रोशियम, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं फ्लावर का। तो एंड्रोशियम इज़ द थर्ड ओरल ऑफ द फ्लावर। ये थर्ड टाइम पे आता है, थर्ड लेवल पे आता है। फर्स्ट पे कैलेक्स, सेकंड क्रोला एंड थर्ड इज एंड्रोशियम। इट कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड स्टेमन। इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम स्टेमन कहते हैं। तो जो स्टेमन है वो 3 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट इज एंथर, ये जो येलो कलर के 2 आपको चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, लोब्स जो हैं, दीज आर एंथर्स। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है कनेक्टिव। अ पॉइंट विच कनेक्ट द 2 एंथर लोब इज नोन एज कनेक्टिव एंड अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिलामेंट। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में भी है। द फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक विच सपोर्ट एंथर एट इट्स टिप। मतलब अपनी टिप पे ये एंथर को सपोर्ट कर रहा है और एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक ट्यूब है या फिलामेंट है। द कनेक्टिव जॉइन द 2 एंथर लोब्स। जो कनेक्टिव है उसका मेन फंक्शन होता है 2 एंथर लोब्स को आपस में जॉइन करना। एंड ईच एंथर इज यूजली 2 lobed एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर द पोलन सैक। हर एक जो एंथर है, जैसे 2 यहाँ पे लोब्स हैं, तो हर एक, अगर एक की बात की जाए, एक लोब के पास 2 चैम्बर्स होते हैं, पोलन सैक्स जिसको आप बोलते हैं। तो दस ईच एंथर हैज़ 4 पोलन सैक, और हर एक पोलन के 4 पोलन सैक्स है, 1 2 3 4। ये 4 बॉक्सेस जो हैं, चैम्बर्स जो हैं, ये पोलन सैक्स है जिनमें पोलन होता है। अगर पोलन की बात की जाए, पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमीट है। Pollen grains or pollen are formed inside the pollen sac. When fully mature, the pollen sacs rupture to liberate pollen grains. तो अब इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन सैक्स में पोलन प्रोड्यूस होते हैं। जब वो अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं तो वो रिलीज़ होता है बाय द लिबरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। वो रिलीज़ हो जाते हैं बाय द रप्चरिंग ऑफ पोलन सैक। पोलन सैक में रप्चर, ब्रेकिंग आ जाती है, एक क्रैक आ जाता है जिसकी वजह से सारे पोलन्स जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो डायग्राम है तो इसमें क्या है, एक ये टाइप का हो सकता है जिसमें चारों तरफ स्पाइंस लगे होते हैं, ओवल शेप्ड हो सकता है, लीफ लाइक हो सकता है, ये स्प्रिंग लाइक हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, और इरेगुलर शेप के पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। तो हर एक सेम टाइप के हर एक फ्लावर में पोलन ग्रेन्स नहीं होते। पोलन्स आर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर अडेप्टेशन। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मेन फंक्शन क्या है। एंथर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन विच कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज मेल गैमीट। तो एंथर्स के अंदर क्या होता है, जो इसका मेन पार्ट है एंड्रोशियम का एंथर, उनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट, मतलब मेल न्यूक्लियस होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिलामेंट बियर्स एंड सपोर्ट एंथर इन अ सुइटेबल पोजीशन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन। यहाँ पे कहीं ना कहीं फिलामेंट का भी रोल है कि वो एक तो एंथर को सपोर्ट करेगा, सेकेंडली ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स में भी हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा वो एक्टिव होगा फिलामेंट, उतना ही ज़्यादा वो स्विंग करेगा एयर में या वाटर में, और उतनी ज़्यादा पॉलिनेशन जो है, चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आता है कोहेजन ऑफ स्टेमन। कोहेजन का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट है स्टेमन्स की वो कैसी होती है एंड्रोशियम में। तो फर्स्ट आता है मोनोडेल्फिस स्टेमन। इनमें क्या होता है, सारी जो स्टेमिनल ट्यूब्स हैं वो सारी एक ही ट्यूब में सारी आ जाती है, जिसको हम स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। सारी स्टेमन जो फिलामेंट्स हैं वो सारे फ्यूज़ हो जाते हैं, और उनके जो एंथर्स है वो ऊपर फ्री है और ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये सारी जो है ये एक यूनाइटेड हो चुकी हैं, फ्यूज़ हो चुकी हैं, जो एक ही ट्यूब में नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट आता है डायडेल्फस स्टेमन। डायडेल्फस में क्या पी की एग्जांपल आती है, जिसमें जो
स्टेमन्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। डाई का मतलब होता है 2, तो 2 बंडल्स में डिवाइडेड हैं, लेकिन इनके जो एंथर्स है वो फ्री है, बस इनके जो स्टेमन्स है वो फ्यूज हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीडेल्फस, जिसके एग्जांपल है कॉटन एंड कैस्टर। पॉलीडेल्फस का मतलब, पॉली का मतलब ये होता है मैनी और डेल्फस का मतलब बंडल्स, तो यहाँ पे मैनी ऑफ बंडल्स बन जाएंगे, जिसमें थोड़े थोड़े जो फिलामेंट्स है वो आएंगे, बट इनके जो ऊपर एंथर्स है वो फ्री हैं। नेक्स्ट आता है सिनजेनेसिस, जिसकी एग्जांपल है सनफ्लावर। अब इसमें क्या होता है, जो स्टेमन्स है वो बिल्कुल फ्री हैं, ये स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये सारे स्टेमन हैं, ये फ्री हैं, लेकिन ऊपर जो इनके एंथर्स हैं, एंथर लोब्स है सभी के, वो जॉइंटेड है। एंथर्स आर जॉइंटेड और फिलामेंट्स आर फ्री। और लास्ट आता है सिनएंड्रस, जिसकी एग्जांपल है गॉड। तो इसमें क्या आता है, एंथर एंड फिलामेंट, ये फिलामेंट्स हैं और ये एंथर्स है, ये दोनों के दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो दीज आर द टाइप ऑफ स्टेमन्स अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट।